ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। रात के गहरे अंधेरे में जंगल की खामोशी को चीरते हुए कैलाश एक हाथ में मशाल लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। उस पेड़ के इर्द गिर्द घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कैलाश बिना घबराए उस अंधेरे में दाखिल हो गया। सावरी, मैं जानता हूं तुम यहीं हो और मुझे सुन सकती हो। मैं आ गया। अब बहुत जल्द तुम इस कैद से आजाद हो जाओगी। कैलाश के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बरगद की पत्तियों में से एक हल्की सी पायल की झनकार गूंज उठी। कैलाश ने सांस रोककर आसपास देखा, फिर बिना झिझक अपनी हथेली पर एक गहरा चीरा लगा दिया, जिसके बाद उसकी हथेली से तेजी से खून बहने लगा और कैलाश वैसे ही मंत्र उच्चारण करने लगा जो कुछ देर पहले सरपंच ने उसे बताया था। तामसी शक्ति योगिनी बदा बंधन भंजया, सात चुन्नी काल कुंड में सुप्त आत्मा उठो, उद्घाटाया सात चुन्नी उठो, प्राण रोपिणी सात चुन्नी उठो। मंत्र जाप के दौरान बरगद के अंदर से एक औरत निकलकर सामने आकर खड़ी हो गई और कैलाश की हथेली से बहता ताजा खून चाटने लगी। बेहोशी में कैलाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके जिस्म से काफी खून बह चुका था। दरअसल ये सिलसिला आज से कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था, जब कैलाश काली पहाड़ी के उस पार लकड़ियां काटने जाया करता था। सरपंच कई बार उसे मना कर चुका था। कैलाश, तुम्हें कितनी बार कहा है काली पहाड़ी के उस पार मत जाया करो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो एक दिन बुरी मौत मरोगे। अरे सरपंच जी, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अरे अगर वहाँ कुछ होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ जिंदा खड़ा ही नहीं होता। सरपंच की बातों को अनसुना करके कैलाश फिर से काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। सबको पता है उस पहाड़ी पर ज्यादा तादाद में अच्छी नस्ल की लकड़ियां मिलती है, इसीलिए सरपंच नहीं चाहता कि कोई वहां जाए। वहां पहुंचने के बाद जब धूप तेजी से बढ़ने लगी तो कैलाश एक बड़े से बरगद के नीचे आराम करने चला गया। अक्सर लकड़ी काटने के दौरान वो उसी बरगद की छाया में आराम किया करता था। आज उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे पायल की हल्की सी झनकार सुनाई दी। कैलाश झट से उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते वक्त कैलाश का पैर फिसल गया और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। घुटने में चोट लगने के कारण उसका काफी खून बह चुका था। दर्द इतना तेज था कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। कैलाश ने मदद के लिए आसपास देखा, पर उस वीरान जगह पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। कुछ देर तक वो बेहोशी जैसी हालत में पड़ा रहा, लेकिन फिर जब उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा उसके जख्मों पर हल्दी और जड़ी बूटियों का लेप लगा हुआ था। आखिर कौन हो सकता है यहाँ जिसने ये दवा लगाई होगी? उस दिन कैलाश जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए घर तो पहुंच गया, लेकिन दिमाग में अब भी एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। अजीब बात है, किसी ने मेरे जख्मे पैर पर दवा लगाई और अपना परिचय दिए बिना ही चला गया। कैलाश ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी हवा में एक हल्की सी मदहोश करने वाली खुशबू फैल गई और उसी वक्त एक खूबसूरत अंदाज में
उसके कान के बिल्कुल करीब से एक आवाज गूंजी। कैसे हो कैलाश? क्या तुम अब ठीक हो? जरूर ये कोई आत्मा लगती है। सरपंच की बात सही थी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? मेरा नाम सांवरी है और मैं एक शाकचुन्नी हूँ। शाकचुन्नी का नाम सुनते ही कैलाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सांसें तेज होने लगती हैं। पर जैसे ही वो उठकर भागने की कोशिश करता है, उसके जख्मों में तेज दर्द होने लगा। मैं दोबारा कभी उस पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। डरो मत कैलाश, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो जंगल में तुम्हारी मदद क्यों करती? तो जड़ी बूटियों का लेप तुमने मेरे जख्मों पर लगाया था? हाँ। तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें अक्सर उस काली पहाड़ी पर देखा है। तुम मुझे बहुत पसंद लगते हो और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह? पर तुम तो एक आत्मा हो, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं जानती हूँ कुछ ही प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अच्छे लगते हो। हाँ, पर मेरा जाने का वक्त हो गया है। मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी। शाकचुन्नी के जाने के बाद कैलाश गहरी नींद में सो गया और जब तकरीबन रात के 10 बजे उसकी आंखें खुली तो घर का हाल देखकर हैरान रह गया। घर का सारा काम पहले से निपटा हुआ था और गरम गरम खाना बिल्कुल ऐसे रखा था जैसे किसी ने अभी अभी चूल्हे से उतारा हो। ये तो कमाल हो गया। जरूर ये काम उसी शक्ति का है। अब हर रोज शाम होते ही सांवरी कैलाश की मदद करने आने लगी थी। वो चाहती तो कैलाश को तुरंत ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो कैलाश के दिल में जगह बनाना चाहती थी और वो अपने मकसद में कामयाब भी रही। इधर कैलाश के दिल में भी सांवरी के लिए अब प्यार जागने लगा था। वहीं दूसरी तरफ गांव में लोगों के बीच एक अजीब सी दहशत फैल रही थी। हर दिन किसी न किसी की मौत हो जाती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गांव में लोगों की मौतें क्यों हो रही थी। एक रात सांवरी और कैलाश दोनों गांव में घट रही अजीब घटनाओं के बारे में बातें कर ही रहे थे कि अचानक कैलाश के घर के बाहर से किसी इंसान की करहाती हुई चीख सुनाई दी। सांवरी, क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, लगता है कोई मुसीबत में है। उस आवाज का पीछा करते हुए दोनों तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़े और एक अंधेरी गली में जा पहुंचे जहां उन्हें एक भयानक औरत दिखाई देती है। वो किसी इंसान के जिस्म का गोश्त खा रही थी। ये कौन हो सकती है सांवरी? यकीनन ये इंसानों का खून पीने वाली एक रक्त पिशाचनी है। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। इन बेगुनाहों को क्यों मार रही हो? सांवरी के इतना कहते ही रक्त पिशाचनी तेजी से पलटकर सांवरी पर झपट पड़ती है, लेकिन अगले ही पल सांवरी उससे खुद से दूर पटक देती है। इसके तुरंत बाद सांवरी का पूरा जिस्म एक भयानक रूप में बदल जाता है। मैं तुझे इस गांव के लोगों पर जुल्म करने नहीं दूंगी। आज तू इन इंसानों का साथ दे रही है, कल यही लोग तेरी मौत का कारण बनेंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज मैं तुझे किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचाने दूंगी। सांवरी के भयानक रूप के आगे रक्त पिशाचनी कमजोर पड़ जाती है और तभी उसे इंसानों की मौजूदगी का एहसास होता है। इसलिए मौका देखकर पिशाचनी अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। पिशाचनी के जाने के बाद गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं
और जैसे ही उनकी नजर सावरी के भयानक रूप पर पड़ती है, वो सब डर से पीछे हट जाते हैं। ये तो शाकचुन्नी है। इसने ही इस आदमी को मार डाला। नहीं। कैलाश, तुम इस डायन का साथ दे रहे हो। सरपंच जी, हम दोनों तो उस आदमी को बचाने यहाँ आए थे। कैलाश आगे कुछ कह पाता, उससे पहले दोनों लोगों ने कैलाश को कस के पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सरपंच जी, इस आदमी की जान रक्त पिशाचनी ने ली है। उसे रोका नहीं गया तो वो ऐसे ही लोगों का खून पीते रहेगी। तुम कौन सी पिशाचनी की बात कर रहे हो? यहाँ इस पिशाचनी के अलावा दूसरी कौन सी पिशाचनी मौजूद है? बाबा, हमारा यकीन कीजिए, हम दोनों निर्दोष हैं। हमें तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं है। गांव वालों, इन्हें जिंदा जला दो। हाँ, इन्हें जिंदा जला दो। गांव वाले गुस्से में अंधे हो चुके थे। सभी लोग बिना सोचे समझे कैलाश पर टूट पड़ते हैं। सावरी ने उसे बचाना चाहा, लेकिन उसी वक्त तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसे कैद कर लिया और अगले ही पल वो पूरी तरह तांत्रिक के कब्जे में आ गई। सावरी, चली जाओ यहाँ से, जाओ। उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है। कैलाश को बुरी तरह पीटा जा रहा था, पर सावरी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।